सो वेलकम बैक एवरीवन टू स्पॉटिफाई क्लोन प्रोजेक्ट सीरीज एंड इस वीडियो में हम शफल एंड रिपीट बटन्स के जावास्क्रिप्ट कोड को लिखने वाले हैं। साथ ही हम ये भी सीखेंगे कि कैसे हम इस नाउ बार को सॉन्ग्स के अकॉर्डिंग अपडेट करें। एंड ऑल्सो ये हमारे सीरीज का फाइनल पार्ट है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज जिन्होंने इस सीरीज को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखा एंड सक्सेसफुली इस सीरीज को कंप्लीट किया। एंड अगर आप भी उनमें से एक हो तो कमेंट सेक्शन में सक्सेसफुली कंप्लीटेड जरूर लिखना। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पर मैं पहले ही बता दूं कि ये वीडियो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखना। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम करने क्या वाले हैं। तो एक्चुअल में हम पहले तो इन दो बटन्स को क्रिएट करेंगे, यानी कि शफल और रिपीट। तो रिपीट बटन तो थोड़ा सा इजी होने वाला है हमारे लिए। जो ट्रिकी पार्ट है वो है शफल का, क्योंकि यहाँ पर हमें एक ऑर्डर चाहिए। दैट मीन्स हमारे पास ये सॉन्ग्स जो हैं ये पहले से एक ऑर्डर में फिक्स हैं, यानी 1 2 3 4 ऐसे। बट शफल के केस में हमें इस ऑर्डर को एकदम रैंडम करना होगा। साथ ही अगर हमें इस नाउ बार को अपडेट करना है तो उसके लिए हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम इन सारे सॉन्ग्स को और उनके टाइटल डिस्क्रिप्शन को ईजिली एक्सेस कर पाएं। तो इसी काम को सिंपल करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले तो ये जितने भी म्यूजिक एलिमेंट्स हैं, यानी कि जावास्क्रिप्ट में हमने जितने भी डिव्स बनाए थे म्यूजिक कार्ड क्लास से, मैं इन सारों को सिलेक्ट कर लूंगा और इन्हें एक एरे में स्टोर कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लूंगा, लेट ऑल म्यूजिक इक्वल टू एरे डॉट फ्रॉम एंड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, एंड क्लास नेम है हमारा म्यूजिक कार्ड। तो यहाँ पर ऑल म्यूजिक्स में क्या स्टोर होगा, ये जितने भी कार्ड्स हैं म्यूजिक के ये सारे के सारे स्टोर हो जाएंगे और एक एरे के फॉर्म में स्टोर होंगे। ओके, देन इसके बाद मैं यहाँ पर एक डमी डेटाबेस क्रिएट कर लूँगा, यानी कि मैं लिखूँगा सॉन्ग्स इक्वल टू और एक एरे, और इस एरे में मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर लूँगा। यहाँ मैंने इन्हें पहले से लिख कर रखा था। तो अब इस एरे में हमने स्टोर क्या किया इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट स्टोर किए हैं एंड हर एक जो ऑब्जेक्ट है वो एक पर्टिकुलर सॉन्ग को रेफर करता है। जैसे ये जो पहला ऑब्जेक्ट है ये सॉन्ग नंबर 1 को रेफर कर रहा है, जिसका डिस्क्रिप्शन ये है, सॉन्ग इमेज का जो एड्रेस है वो ये है, साथ ही यहाँ पर सॉन्ग का पाथ भी है। तो यही जो डेटाबेस है, इसी डेटाबेस को मैं इन सारे इमेजेस से अलाइन करूँगा, यानी कि कुछ ऐसा कर दूंगा जिससे ये और ये दोनों लिंक हो जाए एक दूसरे से। तो यहाँ पर मैं क्या कोड लिखता हूँ ये आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। तो यहाँ मैं सबसे पहले ऑल म्यूजिक पे ऑल म्यूजिक, इस पर मैं एक फोर लूप लगाऊंगा, डॉट फॉर ईच, और यहाँ पर एक एरो फंक्शन आएगा और इस एरो फंक्शन में मैं दो पैरामीटर्स डिफाइन करूँगा, एक होगा एलिमेंट और एक होगा इंडेक्स। ओके, यानी कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो ये जो फॉर ईच है ये हम एक एरे पे लगा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इस वाले एरो फंक्शन में जो पहला पैरामीटर होगा वो इस एलिमेंट को रेफर करेगा, यानी कि जैसे अगर हम आइटरेट कर रहे हैं तो एलिमेंट रेफर करेगा हर एक कार्ड को, जैसे ये वाला कार्ड, और आई रेफर करेगा इस कार्ड के इंडेक्स को कि ये किस इंडेक्स पे है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, एलिमेंट, तो हमने किसे सिलेक्ट किया, लेट्स से हमने इस वाले कार्ड को सिलेक्ट किया, तो एलिमेंट डॉट मैं यहाँ लिखूंगा गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। तो यहाँ पर मैं टैग नेम के थ्रू सिलेक्ट करूँगा किसे, इस इमेज टैग को, तो img। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पर मैंने लिखा एलिमेंट्स। ओके, तो जब भी एलिमेंट्स आए यानी कि ये एस आए तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऑलवेज एक एरे आएगा। ओके, यानी कि इस एलिमेंट के अंदर जितने भी इमेज टैग होंगे वो सारे के सारे एक एरे में स्टोर हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक ही इमेज टैग है, बट एक है एक से ज़्यादा है मैटर नहीं करता, ये ऑलवेज एक एरे में स्टोर होगा, इसलिए यहाँ पर मैं ब्रैकेट्स देके 0 लिखूंगा। मतलब जो भी एलिमेंट्स हमारे यहाँ पर एरे में स्टोर हुए तो उस एरे का पहला एलिमेंट हम यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला इमेज टैग आ गया। अब यहाँ पर इसके src में यानी डॉट src इक्वल टू मैं कर दूंगा सॉन्ग आई डॉट सॉन्ग इमेज, एक्चुअली सॉन्ग्स आई। अब यहाँ मैंने क्या किया, तो जैसे हम आई इंडेक्स के थ्रू आइटरेट कर रहे हैं, तो अगर 0th इंडेक्स है तो हम सॉन्ग के किस वाले इंडेक्स को रेफर कर रहे हैं, तो ये जो हमने डमी डेटाबेस बनाया था इसके 0th इंडेक्स पे आ जाएंगे, यानी कि इस वाले ऑब्जेक्ट में। अब इस वाले ऑब्जेक्ट में इमेज का एड्रेस क्या है, तो ये है। ओके, यानी कि अगर आप इस वाले कोड को थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि यहाँ पर सारे जो इमेजेस हैं वो अब इस वाले सॉन्ग से आएंगे। यानी यहाँ पर हमने इमेजेस को पहले कैसे सेट किया था, HTML के थ्रू। अब ये सारे जो इमेजेस हैं वो सेट हो जाएंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ओके, एंड रिजल्ट भी अगर हम देखें तो यहाँ पर सारे जो इमेजेस हैं वो चेंज होके आ चुके हैं। देन यहाँ पर सिमिलरली हम क्या करेंगे,
यहाँ पर हम एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे, देन एलिमेंट डॉट गेट एलिमेंट। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम टाइटल को चेंज करने वाले हैं। तो टाइटल को हम एक्सेस करते हैं क्लास के थ्रू। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम एंड यहाँ अगेन मैं लिखूंगा img टाइटल। और अगेन क्योंकि हमने यहाँ पर एलिमेंट्स का यूज़ किया है इसलिए ये एक एरे होगा, इसलिए यहाँ पर मैं ब्रैकेट्स में 0 लिखूंगा, यानी 0th इंडेक्स। और इसका जो इनर HTML है मैं उसे चेंज करके कर दूंगा songs i डॉट सॉन्ग नेम, यानी कि सारे म्यूजिक कार्ड में जितने भी इमेज टाइटल नाम से क्लास होंगे उसका इनर HTML या यूं कहो तो इनर टेक्स्ट हम यहाँ कर देते हैं। तो इनर टेक्स्ट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सॉन्ग्स डेटाबेस में ith इंडेक्स पर जो है उस क्लास का सॉन्ग नेम। जैसे फॉर एग्जांपल ith इंडेक्स पर अगर ये हुआ तो इस ऑब्जेक्ट में जो भी सॉन्ग नेम होगा यानी कि ये, इसका वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। देन सेम काम हम करेंगे डिस्क्रिप्शन के साथ भी, यानी कि एलिमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, देन img डिस्क्रिप्शन और ब्रैकेट्स में होगा 0 डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू songs i डॉट सॉन्ग डिस्क्रिप्शन des। तो अब अगर हम इसका रिजल्ट देखें तो यहाँ पर जितने भी सॉन्ग हैं उन सब का इमेज, टाइटल और डिस्क्रिप्शन चेंज हो गया। एंड किसके अकॉर्डिंग, तो इस वाले डेटाबेस के अकॉर्डिंग। यानी कि अब अगर हमें किसी भी सॉन्ग को प्ले करना हुआ तो हम सीधे उस सॉन्ग को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि अब हमें इस HTML पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसे यहाँ पर आएंगे एंड सॉन्ग के पाथ को यहाँ से एक्सेस कर लेंगे। तो ये हमारे लिए अब थोड़ा सा ईजी होने वाला है। देन अब बात करते हैं कि हम इस वीडियो में करने क्या वाले हैं। तो हम इन 2 बटन्स को एक्टिव बनाने वाले हैं, यानी कि शफल और रिपीट। एंड इसी के साथ हम इस नाउ बार को सॉन्ग के अकॉर्डिंग अपडेट करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इन तीनों एलिमेंट्स को हम एक्सेस कर लेंगे जावास्क्रिप्ट में। तो उसके लिए यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट शफल इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID एंड शफल। सिमिलरली यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट रिपीट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID देन रिपीट। और एट लास्ट लेट नाउ बार इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ क्वेरी सिलेक्टर्स का, और यहाँ मैं लिखूंगा डॉट नाउ बार। अब यहाँ आपका एक सवाल आ रहा होगा कि मैंने क्वेरी सिलेक्टर्स का यूज़ क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक सिंगल एलिमेंट को सिलेक्ट करना था। पॉइंट नंबर 1 ये हो गया। एंड वो जो सिंगल एलिमेंट था यानी कि ये वाला नाउ बार, इसमें कोई भी ID नहीं था, इसमें सिर्फ एक क्लास दिया हुआ था मैंने। तो क्लास दिया हुआ था, तो अगर मैं यूज़ करता हूँ गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम का, तो पहली बात तो ऐसा कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम से। हमारे पास होता है गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। तो अगर मैं उसका यूज़ करता तो मेरे पास एक एरे आता, तो मुझे बार बार नाउ बार और ब्रैकेट्स के अंदर 0 लिखना पड़ता। इसलिए यहाँ पर मैंने डायरेक्ट क्वेरी सिलेक्टर्स का यूज़ कर लिया, जिसके थ्रू मैं क्लास नेम के थ्रू इस एक सिंगल एलिमेंट को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने इन तीनों एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लिया। इसी के साथ हम 2 चीज़ और डिफाइन करेंगे, यानी कि हम ये भी ट्रैक रखेंगे कि क्या जो हमारा ये शफल है ये ऑन है या ऑफ है, या फिर ये जो रिपीट बटन है ये ऑन है या ऑफ है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट, और यहाँ एक वेरिएबल आएगा सॉन्ग ऑन रिपीट, और इनिशियली मैं इसे फॉल्स कर दूंगा। सिमिलरली यहाँ पर एक आएगा सॉन्ग ऑन शफल, एंड इनिशियली ये भी फॉल्स पे रहेगा। अब यहाँ जो मैंने बताया था कि सबसे जो मेन टास्क होने वाला है, यानी कि थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला पार्ट, वो होने वाला है शफल के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस शफल के लिए एक फंक्शन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन डिफाइन करूंगा, फंक्शन शफल सॉन्ग्स, एंड इसमें मैं एक पैरामीटर को पास कर दूंगा ओरिजिनल ऑर्डर। ओके, मतलब सॉन्ग का जो भी ओरिजिनल ऑर्डर होगा वो यहाँ पर आएगा। एंड इस चीज़ को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा ऑर्डर नाम से, एंड इसमें इसे स्टोर करा दूंगा। बट यहाँ पर मैं कुछ ऐसा कोड लिखूंगा ब्रैकेट्स डॉट 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 ओरिजिनल ऑर्डर। अब इसका क्या मतलब है, तो ये जो ओरिजिनल ऑर्डर है ये एक एरे होने वाला है। तो इसी एरे के सारे एलिमेंट्स को मैं इस ऑर्डर एरे में स्टोर कराऊंगा, और अगर मुझे सेम ऑर्डर चाहिए उसी के लिए हमें कुछ ऐसा कोड लिखना होता है, यानी कि डॉट 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 और उस एरे का नेम। सो आई होप ये सिंटेक्स आपको क्लियर होगा। अब यहाँ मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट इस ओरिजिनल ऑर्डर को चेंज करता तो हमारा जो ओरिजिनल ऑर्डर है इन सॉन्ग्स का वो अफेक्ट हो जाता। यानी कि जैसे यहाँ पर 1 के बाद 2 सॉन्ग है, 3 सॉन्ग है, ऐसा नहीं रह जाता अगर मैं डायरेक्ट इस पे चेंजेस करता तो। इसलिए यहाँ पर मैंने क्या किया, इस ऑर्डर को एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर करा दिया। अब हम इसके ऑर्डर को भले ही कितना भी चेंज कर दे फर्क नहीं पड़ता, जो हमारा ओरिजिनल ऑर्डर है सॉन्ग्स का वो अनअफेक्टेड रहेगा।
देन अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसे आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा जिसमें आइटरेटर होगा आई, जिसका इनिशियल वैल्यू होगा ऑर्डर डॉट लेंथ -1 एंड ये तब तक रन करेगा जब आई का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है एंड हर एक आइटरेशन में आई का वैल्यू 1 से डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा j, जिसमें मैं कुछ ऐसा स्टोर कराऊंगा क्या, तो मैथ डॉट फ्लोर देन मैथ डॉट रैंडम एंड मल्टीप्लाइड बाई i+1। अब यहाँ मैंने क्या किया, तो यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि ये जो मैथ डॉट रैंडम है ये क्या करता है, तो ये जावास्क्रिप्ट का एक मेथड है। ये सिंपली हमें एक रैंडम नंबर रिटर्न करता है। अब रैंडम नंबर का रेंज क्या होता है, तो 0 से लेके 1 तक ये कोई भी रैंडम नंबर हमें रिटर्न करता है, लाइक 0.1, 0.3, 0.8 कुछ भी, लेकिन वो ऑलवेज रहेगा 0 एंड 1 के बीच में एंड 1 इंक्लूडेड नहीं रहता, मतलब कभी भी 1 रिटर्न नहीं करता। 1 से छोटा नंबर रिटर्न करेगा एंड 0 या उससे बड़ा नंबर रिटर्न करेगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर जो भी रैंडम नंबर हमें मिलेगा उस रैंडम नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं i+1th नंबर से। अब हमारे यहाँ पर जो i है ये कहाँ से कहाँ तक आइटरेट करेगा, तो i यहाँ पर 18 से लेके 1 तक आइटरेट करेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास टोटल 18 सॉन्ग्स हैं, इसलिए इस ऑर्डर का जो लेंथ है वो भी 18 होने वाला है। और i का इनिशियल वैल्यू है ऑर्डर का लेंथ -1, दैट मीन्स i 17 से लेके 1 तक आइटरेट करेगा। तो जब हम इस रैंडम नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या कि लेट्स से अगर हमारा i का वैल्यू 17 रहता है तो 17 + 1 हुआ 18, और जब हम 18 को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑलवेज क्या करेगा, हमें 0 से लेके 18 तक के वैल्यू को रिटर्न करेगा, यानी 0 से लेके 18 तक। अब ये जो नंबर है ये पॉइंट में भी हो सकता है, यानी डेसिमल नंबर हो सकता है। तो उसी डेसिमल वाले पार्ट को हटाने के लिए हम यूज कर रहे हैं मैथ डॉट फ्लोर का। मैथ डॉट फ्लोर क्या करता है, ये सिंपली डेसिमल के बाद वाले कैरेक्टर्स को रिमूव कर देता है। लेट्स से अगर हमारे पास यहाँ पर आता है एक नंबर 4.32145, तो ये मैथ डॉट फ्लोर क्या करेगा, ये सीधा 4 को रिटर्न करेगा एंड जो पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स थे उन्हें रिमूव कर देगा। तो यहाँ पर j में एक्चुअल में हमें मिलेगा क्या, इस पर हम ध्यान देते हैं। तो j में हमें एक रैंडम नंबर मिलेगा, कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेके i+1 तक। ओके, अब i का यहाँ जो भी वैल्यू है वहाँ तक हमें एक रैंडम नंबर मिलेगा। अब इस रैंडम नंबर का मैं करूँगा क्या, तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगा, एक कोड लिखूँगा कि ब्रैकेट के अंदर ऑर्डर i कॉमा ऑर्डर j इक्वल टू ऑर्डर j कॉमा ऑर्डर i। अब यहाँ मैंने क्या किया, तो हमारा जो i है वो एक ऑर्डर में आइटरेट कर रहा है, यानी कि 17, 16, 15 ऐसे, और जो j है वो रैंडमली आइटरेट कर रहा है, यानी कि कभी 4 होगा, कभी 5 होगा, कभी 8 होगा, कभी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि जो सॉन्ग ith इंडेक्स पर है और जो सॉन्ग jth इंडेक्स पर है उन दोनों को स्वैप कर दे रहे हैं। लेट्स से हमारे i का वैल्यू यहाँ पर है 15 और हमारे j का वैल्यू आता है 4 के इक्वल, तो जो सॉन्ग 4th इंडेक्स पे है और जो सॉन्ग 15th इंडेक्स पे है हम इन दोनों को एक दूसरे से स्वैप कर दे रहे हैं, यानी कि जो 15th पे था वो 4 पे आ गया एंड जो 4th पे था वो 15th पे चला गया। तो कुछ ऐसा करके हम ऑर्डर को एकदम रैंडम कर रहे हैं। रैंडम कैसे, क्योंकि यहाँ पर हमें j का वैल्यू नहीं पता, j रैंडमली कुछ भी आ सकता है, इसलिए यहाँ पर जो स्वैपिंग है वो भी रैंडम होगा और जितने भी बार ये फंक्शन रन होगा उतने बार ये जो ऑर्डर है ये एकदम चेंज होता रहेगा। ओके, इसलिए यहाँ पर जो ऑर्डर है वो प्रेडिक्ट कर पाना एकदम मुश्किल है। तो कुछ ऐसे करके जो हमारा ऑर्डर एकदम शफल हो जाएगा एक तरीके से, और इसी ऑर्डर को हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में रिटर्न कर देंगे, यानी रिटर्न ऑर्डर। तो ये आई गेस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है समझने के लिए, लेकिन अगर आप इस पार्ट को 2-3 बार देखोगे तो ये आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट को कवर कर लिया, यानी कि कैसे हम किसी भी सॉन्ग को शफल करेंगे उससे हमने समझ लिया। अब यहाँ पर हम शफल बटन पे और रिपीट बटन पे क्लिक इवेंट लिसनर लगाएंगे, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर कोड लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर शफल का कोड लिख रहा था, इसलिए शुरुआत करते हैं शफल से। तो यहाँ हम लिखेंगे शफल डॉट एड इवेंट लिसनर और यहाँ आएगा हमारा क्लिक इवेंट। देन यहाँ अब हमें करना क्या है, तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि इफ़, यानी कि क्या जो सॉन्ग ऑन शफल है वो ऑफ है या नहीं। तो इफ़ नॉट सॉन्ग ऑन शफल, यानी कि अगर सॉन्ग शफल पे नहीं है तो उस केस में हमें क्या करना है। तो उस केस में सबसे पहला काम तो यही होगा कि हम सॉन्ग ऑन शफल को ट्रू कर देंगे कि हाँ अब सॉन्ग शफल पे हो गया। मैं यहाँ पर फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर हम शफल बटन पे क्लिक कर रहे हैं और अगर वो ऑफ पे है यानी फॉल्स पे है तो क्लिक करते हुए पहले तो उसे ट्रू कर दो। ट्रू करने के बाद
हम क्या करेंगे, तो कोड के थ्रू तो हमने ये कर दिया कि हमने इस बटन को ऑन कर दिया एक तरीके से, लेकिन अब इसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी तो दिखाना होगा, यानी कि जब यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो यूज़र को भी एक दिखे कि हाँ ये बटन ऑन हुआ। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली इस बटन का कलर चेंज कर सकते हैं। तो अब इस पार्ट पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो कलर चेंज करने के लिए हम दो काम कर सकते हैं। एक तो यहीं पर हम इस बटन को दोबारा एक्सेस करेंगे एंड उसके स्टाइल में बैकग्राउंड कलर को चेंज कर देंगे। बट अगर मैं बताऊं तो ये तरीका वर्क नहीं करेगा। वर्क शायद कर जाए, मतलब थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। इसलिए दूसरा तरीका क्या है, हम आएंगे अपने स्टाइल शीट पे एंड स्टाइल शीट पे यहाँ पर मैं एक बॉटम में जाऊँगा और एक क्लास डिफाइन करूँगा डॉट एक्टिव नाम से। अब ये जो एक्टिव क्लास है इसे हमने किसी एलिमेंट में सेट नहीं किया, बट इसका हम कैसे यूज़ करेंगे इसे आपको ध्यान से देखना होगा। तो एक्चुअल में हम यहाँ पर करना क्या चाहते हैं, हम इस बटन के कलर को चेंज करना चाहते हैं। तो जो काम हम यहाँ करना चाहते हैं सिंपली उसी स्टाइल को यहाँ पर हम लिख देंगे, यानी कि हमें बस करना है कलर इक्वल टू हो जाए ग्रीन के इक्वल, और इसे हम हल्का सा लाइट ग्रीन पे सेट कर सकते हैं। तो एक काम तो ये कि कलर लाइट ग्रीन पे हो जाए, एंड अगर कोई इस डॉट एक्टिव पे हवर करे तो भी जो कलर है वो ग्रीन पर ही सेट हो जाना चाहिए, यानी कि चाहे आप हवर करो या फिर ना करो कलर ये हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने एक एक्टिव क्लास में सिंपल सा स्टाइल ऐड कर दिया। अब आते हैं स्क्रिप्ट पे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम शफल को सिलेक्ट करेंगे एंड हम इसके क्लास लिस्ट में ऐड कर देंगे एक्टिव क्लास। तो अब इसे होगा क्या कि जब भी कोई यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो इसके क्लास लिस्ट में एक्टिव क्लास ऐड हो जाएगा, यानी कि इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो कुछ नहीं होगा क्योंकि ये शफल बटन नहीं रिपीट बटन है। शफल बटन ये रहा, तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये अपना कलर चेंज कर लेगा। सो ये काम हो गया। देन यहाँ हम क्या कर सकते हैं एल्स, यानी कि अगर जो सॉन्ग ऑन शफल है ये पहले से एक्टिव है तो हम सॉन्ग ऑन शफल को वापस से कर देंगे फॉल्स एंड शफल के क्लास लिस्ट में से हम रिमूव कर देंगे एक्टिव क्लास को। तो इसका रिजल्ट देख लेते हैं। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इनिशियली सॉन्ग ऑन शफल का वैल्यू है फॉल्स, और इस पर क्लिक करते ही होगा क्या, पहले तो सॉन्ग ऑन शफल का वैल्यू होगा ट्रू, देन इसके क्लास लिस्ट में एक एक्टिव क्लास ऐड हो जाएगा, यानी कि कुछ ऐसा। देन जब हम इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो अब सॉन्ग ऑन शफल का वैल्यू है ट्रू, तो पहले होगा ये फॉल्स एंड इसके क्लास लिस्ट में से एक्टिव क्लास रिमूव हो जाएगा। तो रिमूव होते ही जो एक्टिव का स्टाइल था वो भी स्टाइल रिमूव हो जाएगा, तो हमें वापस से पहले वाला कलर दिख जाएगा। देन यही सेम काम हम करेंगे रिपीट बटन के लिए भी। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैं करूँगा इसे कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट, एंड जहाँ जहाँ हमने शफल लिखा था वहाँ पर हम सिंपली कर देंगे रिपीट, और यहाँ भी सॉन्ग ऑन रिपीट, सॉन्ग ऑन रिपीट, यहाँ शफल की जगह आएगा रिपीट, यहाँ भी शफल की जगह आएगा रिपीट। तो अब ज़रा इसका रिजल्ट देखते हैं। तो रिपीट पे भी सेम काम हो रहा है और सेकंड क्लिक एक्टिव नहीं हो रहा, क्यों? ओके, तो यहाँ पर सॉन्ग ऑन शफल ही रह गया था, हमें इसे भी करना है सॉन्ग ऑन रिपीट। तो हम देखें तो हमारा जो रिपीट बटन था ये भी अच्छे से वर्क कर रहा है। बट यहाँ पर एक दिक्कत है क्या, कि जब हम इसे ऑन कर रहे हैं तो इसके साथ साथ हम इसे भी ऑन कर पा रहे हैं, यानी कि दोनों बटन साइमल्टेनियसली ऑन है। बट क्या ऐसा हो सकता है, मतलब अगर सॉन्ग रिपीट पे है तो क्या वो शफल मोड में चल सकता है? तो सिंपली आंसर है नहीं। या फिर अगर सॉन्ग पहले से शफल मोड पे है तो वो रिपीट पे नहीं चल सकता, यानी कि इन दोनों में से एक टाइम पे एक ही बटन एक्टिव हो सकता है, राइट? इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जैसे ही सॉन्ग ऑन शफल ट्रू हुआ वैसे ही हम सॉन्ग ऑन रिपीट के वैल्यू को कर देंगे फॉल्स, यानी कि अगर ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स होगा। साथ ही यहाँ पर भी क्या होगा कि अगर सॉन्ग ऑन रिपीट ट्रू है तो सॉन्ग ऑन शफल को फॉल्स होना होगा। तो ये हो गया। साथ ही अब हमें एक्टिव क्लास को भी तो रिमूव करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉन्ग ऑन शफल के क्लास लिस्ट में एक्टिव ऐड हो रहा है, तो रिपीट के क्लास लिस्ट में से एक्टिव क्लास हो जाएगा रिमूव, एंड यही काम हम यहाँ पर कर लेंगे कॉपी एंड पेस्ट। तो इस बार शफल के क्लास लिस्ट में से ये रिमूव हो जाएगा। तो अब इसका रिजल्ट हम देखें तो ये कुछ हमें ऐसा दिखेगा, यानी कि हम इसे क्लिक करके ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसे भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, एंड अगर ये ऑन है और इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये ऑन हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा और वो ऑफ हो जाएगा। तो ये काम भी हो गया। इसी के साथ ये जो शफल था यहाँ, अगर सॉन्ग शफल मोड पे नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले तो हम सॉन्ग ऑन शफल को ऑन कर देंगे एंड साथ ही हम ऑर्डर को भी चेंज कर देंगे। यानी क्या, अब जो सॉन्ग का ऑर्डर है इसमें हम एक शफल्ड ऑर्डर स्टोर कर देंगे, यानी कि मैं शफल सॉन्ग्स को कॉल करूँगा एंड ओरिजिनल ऑर्डर यहाँ पे पास कर दूंगा। और हमारा ओरिजिनल ऑर्डर क्या होने वाला है, तो ओरिजिनल ऑर्डर हमारा ये होने वाला है, ये सॉन्ग्स।
तो इसलिए यहाँ पर मैं ओरिजिनल ऑर्डर की जगह सॉन्ग्स पास करूँगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमने यहाँ पर शफल सॉन्ग्स में इस सॉन्ग को पास किया, और जब ये जो सॉन्ग है ये यहाँ पर गया तो ये स्टोर हुआ एक ऑर्डर नाम से वेरिएबल में, और इस ऑर्डर एरे का जो ऑर्डर है वो एकदम शफल हो गया, और जो शफल्ड ऑर्डर था उसे हमने रिटर्न कर दिया। तो उसी चीज़ को यहाँ पर हम ऑर्डर में स्टोर करा रहे हैं। कब? जब सॉन्ग जो है शफल पे हो जाएगा तब। एंड जब हम सॉन्ग को शफल से हटाएंगे तो उस केस में जो ऑर्डर का वैल्यू है वो हो जाएगा ओरिजिनल ऑर्डर के इक्वल, यानी कि सॉन्ग्स के इक्वल। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जब ये हम शफल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारा जो ऑर्डर है वो एकदम शफल हो जाएगा, एंड जब ये हम दोबारा शफल पे क्लिक करेंगे यानी कि शफल मोड को ऑफ करेंगे तो ऑर्डर हमारा पहले जैसा हो जाएगा, यानी कि जो प्रॉपर सीक्वेंस था 1 2 3 4 वो वाला। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगा। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर प्ले नेक्स्ट सॉन्ग और प्ले प्रीवियस सॉन्ग पे। अब इन दोनों को तो हमने पिछले क्लास में देख लिया था कि कैसे हम इन बटन्स को यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी हम इन बटन्स में थोड़ा सा चेंजेस करने वाले हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या कि इफ़ नॉट सॉन्ग ऑन रिपीट, यानी कि क्या सॉन्ग रिपीट पर नहीं है। अगर नहीं है तो इस चीज़ को हम यहाँ पर कर देंगे। और यहाँ जो audio.src था इसे हम कैसे चेंज कर रहे थे, कुछ इस तरीके से। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हम रिमूव करेंगे एंड अब इसे हम एक्सेस करेंगे ऑर्डर के थ्रू। और ऑर्डर एक एरे है तो हम एरे के किसी इंडेक्स को ट्रैक करेंगे। अब इंडेक्स को कैसे, तो अगर आपको याद हो तो हमने करंट सॉन्ग वेरिएबल बनाया था, करंट सॉन्ग। तो ये वेरिएबल क्या था, इसमें इंटीजर स्टोर था जिसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक था, तो ये वैरी कर रहा था 1 से लेके 18 तक, राइट। लेकिन जो ऑर्डर है ये एक एरे है और एरे में जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है एंड लेंथ -1 तक जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर जो इंडेक्स है वो होने वाला है 0 से लेके 17 तक। इसलिए यहाँ सिंपली हम क्या करेंगे, करंट सॉन्ग में से 1 माइनस कर देंगे, दैट्स इट। एंड जो बाकी की चीज़ें हैं वो सेम रहेंगी। तो हमने ये कोड लिख दिया। इसके बाद एल्स, यानी कि अगर सॉन्ग रिपीट पे है तो क्या होगा, तो सिर्फ इतना पार्ट रन होगा, यानी कॉपी एंड पेस्ट। और यहाँ पर मैंने एक गलती किया, क्या, यहाँ पर मैंने सिर्फ लिखा ऑर्डर और करंट सॉन्ग -1, यानी कि यहाँ पर हमें रिजल्ट क्या आएगा ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर एक एरे है जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट स्टोर हैं। तो यहाँ पर हमें एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। कौन सा ऑब्जेक्ट, जिस सॉन्ग को हमें प्ले करना है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमें ये वाला ऑब्जेक्ट मिल गया, तो अब इस ऑब्जेक्ट से सॉन्ग कैसे प्ले होगा, यानी कि हमें इस ऑब्जेक्ट में चाहिए ये सॉन्ग पाथ, राइट, जिसमें ऑडियो का पाथ है। इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो प्ले नेक्स्ट सॉन्ग था इसमें audio.src में हमें ये ऑब्जेक्ट मिला। अब इस ऑब्जेक्ट में हम एक्सेस करेंगे डॉट ऑडियो पाथ को। सेम काम हम यहाँ भी करेंगे, यानी कि डॉट ऑडियो पाथ। ऑडियो पाथ यानी कि एरे में ये वाला पार्ट, एंड यहाँ पर सॉन्ग पाथ है ना कि ऑडियो पाथ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मैंने ऑडियो पाथ लिख दिया था जबकि यहाँ पर है सॉन्ग पाथ। सेम यहाँ पर भी आएगा सॉन्ग पाथ। तो यहाँ पर हमने प्ले नेक्स्ट सॉन्ग के कोड को तो सक्सेसफुली लिख लिया, बट यहाँ पर मुझे एक बग मिला। क्या कि एक्चुअल में यहाँ हो क्या रहा है कि जब आप इस सॉन्ग को प्ले करोगे तो यहाँ पर जब मैं इस नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर रहा था तो कुछ काम नहीं कर रहा था, ओके। लेकिन जब मैंने इस सफल को ऑन किया और अब इस नेक्स्ट पे क्लिक किया तो नेक्स्ट सॉन्ग प्ले हुआ लाइक दिस। एंड जब मैं इस शफल को ऑफ करूँगा तो अब ये जो नेक्स्ट वाला प्ले बटन है ये काम कर रहा है। दैट मीन्स शॉर्ट में बताऊँ तो अभी मैंने पेज को रिफ़्रेश किया तो ये बटन काम नहीं कर रहा, लेकिन शफल को ऑन करके ऑफ कर रहा हूँ तो ये काम कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम इस ऑडियो के SRC में क्या स्टोर करा रहे हैं ये डिपेंड कर रहा है ऑर्डर पे, और ऑर्डर में जो वैल्यू है वो कहाँ स्टोर हो रहा है, तो वो स्टोर हो रहा है कुछ यहाँ पर। यानी कि जब हम इस शफल फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तब हमारा ऑर्डर में चीज़ें स्टोर हो रही हैं, बट जब तक हम इस शफल को कॉल नहीं कर रहे हैं तब तक हमारे पास कोई भी ऑर्डर नाम से वेरिएबल है ही नहीं। तो यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैं इसे फिक्स यहाँ पर करूँगा। यानी कि इनिशियली मैं ऑर्डर नाम से वेरिएबल पहले से बना के रखूँगा जिसमें मैं कुछ ऐसा लिख दूंगा डॉट 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 सॉन्ग्स, यानी कि सॉन्ग्स में जो भी वैल्यू है वो इस ऑर्डर में आके स्टोर हो जाएगा सेम ऑर्डर में। सो अब अगर हम इसका फाइनल रिजल्ट देखें तो जैसे अगर मैं किसी भी सॉन्ग को प्ले करता हूँ लाइक दिस वाला सॉन्ग, तो ये सॉन्ग प्ले हो रहा है। नेक्स्ट करूँ तो ये सॉन्ग प्ले हो रहा है। अब बैक करूँ तो ये, ओके। तो आपको ध्यान है कि कौन सा सॉन्ग प्ले हो रहा था। अब जब मैं शफल कर दूंगा तो नेक्स्ट में अब ये सॉन्ग प्ले हुआ, नेक्स्ट कोई और सॉन्ग प्ले हुआ, नेक्स्ट कोई और। ओवरऑल जो हमारा सारे सॉन्ग हैं वो एकदम शफल होके आ चुके हैं। देन अगर मैं रिपीट बटन ऑन करता हूँ और ये सॉन्ग प्ले करूँ
तो अब ये रिपीट मोड में जा चुका है, यानी कि मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट कर रहा हूँ, ये रिपीट पर चल रहा है अब। सो हमारे ये दोनों बटन्स अब एक्टिव हो चुके हैं, यानी कि अब हम अपने सॉन्ग को शफल मोड पे चला सकते हैं, रिपीट मोड पे चला सकते हैं। अब बचा हमारा नाउ बार, तो अब इसके कोड को भी लिख लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करूंगा। एंड यहाँ एक और बात, प्ले नेक्स्ट सॉन्ग के कोड को हमने लिख लिया, प्ले प्रीवियस सॉन्ग के कोड को मैं आप पर छोड़ता हूँ, ओके, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा स्पून फीडिंग भी नहीं कराने वाला। यहाँ जैसे हमने प्ले नेक्स्ट सॉन्ग के कोड को समझा, प्रीवियस सॉन्ग को प्ले करने का कोड भी एकदम सेम होने वाला है, इसलिए मैं ये आप पर छोड़ता हूँ कम्प्लीटली। एंड अगर आपको इसमें कहीं भी कोई दिक्कत होता है तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। सो अब आते हैं अपने नाउ बार पे। एंड यहाँ पर मैं एक फंक्शन डिफाइन करूंगा। फंक्शन होगा हमारा अपडेट नाउ बार, यानी नाउ बार को अपडेट करने के लिए मैं एक फंक्शन लिखता हूँ। अब इस फंक्शन में मैं क्या लिखूंगा, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ लिखूंगा नाउ बार डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। देन यहाँ पर आगे लिखने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि नाउ बार को हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया था, ये रहा। और ये जो नाउ बार था वो HTML में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला था। इस नाउ बार को हमने सिलेक्ट किया, यानी कि इसमें बहुत सारे टैग्स हैं, जैसे इमेज टैग है, डिव टैग है, डिव के अंदर इमेज टाइटल इन्फो है, इमेज डिस्क्रिप्शन इन्फो है, ओके। तो हमने इस नाउ बार को सिलेक्ट किया। अब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उन्हें एक एक करके एक्सेस करेंगे एंड उनके जो रिस्पेक्टिव चीज़ें हैं उन्हें अपडेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैंने नाउ बार में क्या सिलेक्ट किया, तो मैं नाउ बार में पहले तो इस HTML को यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ, तो ये हमारा नाउ बार रहा। अब इस नाउ बार में मैं एक एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ टैग नेम से, और इस इमेज को मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ पर, तो गेट एलिमेंट बाय टैग नेम IMG। और चूंकि यहाँ पर हमने यूज़ किया एलिमेंट्स का, दैट मीन्स यहाँ पर एक एरे आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर लिखूँगा ब्रैकेट्स और 0 देन डॉट src इक्वल टू जो भी ऑर्डर में हमारा करंट सॉन्ग है उसका इंडेक्स -1 और इसका सॉन्ग इमेज यहाँ पर आ जाए, यानी कि ऑर्डर में जो भी सॉन्ग प्ले हो रहा है उसका सॉन्ग इमेज आ जाए यहाँ पर। देन नाउ बार डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, एक्चुअली गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। देन यहाँ पर आएगा इमेज टाइटल इन्फो, सो IMG टाइटल इन्फो, देन ब्रैकेट्स 0 डॉट src इक्वल टू ऑर्डर में जो सॉन्ग प्ले हो रहा है यहाँ पर हम करेंगे इसे कॉपी एंड यहाँ होगा ये पेस्ट, और सॉन्ग इमेज की जगह यहाँ आ जाएगा सॉन्ग नेम। सिमिलरली यहाँ पर मैं लिखूँगा नाउ बार डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम और IMG TES इन्फो, देन ब्रैकेट्स 0 डॉट एंड अगेन यहाँ पर मैंने लिख दिया src, जबकि होगा यहाँ पर इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट यहाँ भी आएगा इनर टेक्स्ट इक्वल टू ऑर्डर करेंट सॉन्ग -1 एंड सॉन्ग डिस्क्रिप्शन। अब हमने नाउ बार को अपडेट करने का फंक्शन लिख लिया। अब हम इसे कहाँ कहाँ कॉल करेंगे, तो जब भी हम किसी प्ले बटन पे क्लिक करेंगे तब हम इसे कॉल करेंगे, यानी कि हम ऊपर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर हमने ये फंक्शन डिफाइन किया था, यानी कि यहाँ पर प्ले म्यूज़िक पे हमने इवेंट लिसनर लगाया था। तो यहाँ पर जब भी म्यूज़िक प्ले होगा यानी ऑडियो डॉट प्ले, तो इसके बाद हम कॉल कर देंगे अपडेट नाउ बार को। तो यहाँ हमने अपडेट नाउ बार को कॉल किया। देन जब भी हमारा म्यूज़िक नेक्स्ट होगा, यानी कि जब भी हम कॉल करेंगे प्ले नेक्स्ट सॉन्ग को, तो उस केस में हम कॉल करेंगे अपडेट नाउ बार को भी साथ के साथ। यहाँ भी अपडेट नाउ बार एंड प्रीवियस सॉन्ग को भी जब हम कॉल करेंगे तो होगा यहाँ पर अपडेट नाउ बार। तो अब हमारा फाइनल रिजल्ट देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी सॉन्ग को यहाँ पर क्लिक करूँगा, जैसे इस वाले सॉन्ग को, तो यहाँ हमारा टाइटल भी अपडेट हो गया, यानी यहाँ भी है सॉन्ग 9, सॉन्ग 9 यहाँ भी आ गया, दिस इज़ डिस्क्रिप्शन फॉर सॉन्ग 9 एंड इमेज भी हमारा अपडेट हो गया। सिमिलरली अगर मैं इस सॉन्ग को प्ले करता हूँ तो इस सॉन्ग के अकॉर्डिंग भी हमारा नाउ बार अपडेट हो गया। एंड अगर मैं इस बटन के थ्रू सॉन्ग को चेंज करता हूँ तो भी वो अपडेट हो गया, प्रीवियस के थ्रू भी अपडेट हो गया, एंड अगर मैं शफल कर देता हूँ तो भी ये वर्क कर रहा है। सो अब हमने इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है एंड आई होप आपको इस प्रोजेक्ट में काफ़ी मज़ा आया होगा। तो अगर आपने इस सीरीज़ में थोड़ा भी कुछ नया सीखा होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपने क्या क्या नया सीखा। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया तो लाइक शेयर कर देना, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। एंड अब मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए सीरीज़ और नए एनर्जी के साथ।